अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज तारीख़ है 4 दिसंबर। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को, पीआरएल को। ठीक है, इसका ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ठीक है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की डेट में हमने KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और DGKC सीमेंट का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, KC 100 का भी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आप वो दोनों जाकर भी देख सकते हैं आज ही की डेट में। अब इंशाल्लाह हम थर्ड एनालिसिस करने लगे हैं पीआरएल का, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का। तो इसको सबसे पहले देखते हैं वीकली में ये क्या कहता है हमसे। इसको ऐसे नहीं, एक जोन के तौर पर मार्क करते हैं ताकि जो है ना ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा ये, एंड देन जो है ना यहाँ से 54 से 60 वाला एरिया। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस थी इसकी, ये लास्ट रेजिस्टेंस इसकी 2018 में जो इसने क्रिएट की थी वो थी आई थिंक 48 के आसपास, 45, यस 45 46 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद ये काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में रहे। तो अभी 2025 के स्टार्ट में इसने एक बुलिश वेव जो है ना 2024 के लास्ट में जो एक थोड़ा सा यहाँ से 30 से 25 से ब्रेकआउट दे के 44 तक गया था जनवरी के स्टार्ट में। उसके बाद से फिर ये एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है, रेंज में रहा है, बल्कि सॉरी डाउन ट्रेंड में नहीं। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये एक्चुअली चाह क्या रहा है। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन एज आ मार्क किया। ठीक है, चैनल के तौर पे ट्रेंड लाइन ही है ये। लेकिन इसका पूरा मैं अगर चैनल ड्रा कर दूँ एज से तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक चैनल के तौर पे मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो इसकी इस टाइम बाइंग बनती है वो इस जोन से बन रही है। ठीक है, और बेस्ट बाइंग जो है ना वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 25 पे है। ठीक है, बेस्ट बाइंग जो कि मार्केट खुदा ना खास्ता यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आके बंद करके बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे आने तक के फ़िलहाल इसके कोई चांस भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा है, ना कोई आसार है, ना कोई इस तरह के मार्केट आउटलुक्स हैं, कंडीशन है कि मार्केट यहाँ पे आए। ठीक है, तो अभी जो इसकी बेस्ट बाइंग बनती है वो ये 30 से 33 के दरमियान इसकी जो है ना बेस्ट बाइंग बन रही है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, इसमें ये एक छोटा सा हर्डल है, ये स्वीप इस कर चुका है और इसके बाद से ये नीचे आया था। ठीक है, ये स्वीप हो चुका है। ठीक है, अभी जो इसका टारगेट है ना वो 41 है। ठीक है, अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग सीरियस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, स्वीप हुई। ठीक है, एंड देन ये वापस आई। ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, लुक्स फाइन, नथिंग सीरियस, बाय में ही लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग है, बेस्ट बाइंग वो तो ये है 30 से 33 के दरमियान वाला एरिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको करंट प्राइस से भी लेना चाहता है तो करंट प्राइस पे वो वेट कर ले, 35.5 का वेट कर ले या 35 का वेट कर ले, यहाँ से बाइंग कर ले और टारगेट ये 41 ले सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना 2 अपर कैप्स कह दें, आपके 6 रुपये की मूव बनती है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 2 अपर कैप्स बन जाते हैं, 20% का गेन हो जाता है। ठीक है, तो यह थोड़ा टाइम लेगा, यस ये ज़रूर कहूँगा मैं, फ़ौरन से नहीं होगा, टाइम लेगा क्योंकि स्लो पेयर है, स्लो स्टॉक है, वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं आते, स्लो एंड स्टेडी मूव करता रहता है, ना एकदम गिरता है ना एकदम बड़ी मूव देता है, अनलेस अनटिल कुछ न्यूज़ मार्केट में आ जाए। ठीक है,
नॉर्मल कंडीशन में ये एक बड़ी मूव आसानी से नहीं देता, ना बड़ा ये डाउन आसानी से देता है, ठीक है। एक नॉर्मल पेस से रहता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है अपने टारगेट्स को अचीव करने में, लेकिन इवेंचुअली अपने टारगेट्स ये अचीव कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइम ये कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, ठीक है। जो इसका टारगेट है वो इजीली आप ये जो है ना ये चैनल का हाई टारगेट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कोई ऐसा सच इतना कुछ सीरियस नहीं है इसमें, नॉर्मल है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन, लुक्स परफेक्टली फाइन, नथिंग सीरियस। तो हम इसको जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड देन अगर बेस्ट बाइंग पे जाएंगे तो फिर हम इसको बड़ा टारगेट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे लगा दूँ ताकि चार्ट में इतना ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम लुक्स फाइन, वीकली टाइम फ्रेम लुक्स फाइन, नथिंग सीरियस, एवरीथिंग इज़ ओके, नॉर्मल रेंज में घूम रहा है। तो टारगेट ये दे सकता है, अचीव कर सकता है, लेकिन 2 से 3 महीने लग सकते हैं, मे बी जो है ना, जिस तरह ये जिस पेस में ये रहता है उस पेस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो H4 में इसको देख लेते हैं, H4 में ये क्या कह रहा है। H4 में ये ब्रेकआउट, ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, H4 में भी ठीक है, परफेक्ट। H4 में ये ब्रेकआउट हुआ था, नीचे आया, यहाँ से दोबारा ब्रेक इन हुआ, एक लो हाई, लो हाई, एंड देन ये लो ब्रेक नहीं किया इसने, यहीं से जो है ना एक अपवर्ड मूव दे रहा है, यहीं से जो है ना इसका H4 के हिसाब से फर्स्ट टारगेट इसका ये 38.5, ठीक है। H4 के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट है इसका 38.5 एंड देन सेकंड टारगेट आपका भी 41.5 है, ठीक है। टारगेट्स जो है वो मैं लिख देता हूँ, 38.5, 41.5 एंड देन बड़ा टारगेट क्या निकाला था हमने वीकली के हिसाब से 44.5, ठीक है, 44.5 तक, ठीक है। ये टारगेट से इसके H4 के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ से ये, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड है, ये काफ़ी एक बड़ी मूव थी, 38 से लेके 34 तक 4 रुपये की मूव, ऑलमोस्ट जो है ना 11% का 12% का डाउन है, ठीक है। तो ये एक यहाँ से यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, डल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये देखें ना, ये देखें अगर, तो ये एक एज आ रेजिस्टेंस काम कर रहा है H4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पहला टारगेट बनता है, इसलिए 38.5, देन 41.5, देन 44.5, इस तरीके से टारगेट डिफाइन हुए, ठीक है, H4 में के हिसाब से, ठीक है। तो बेस्ट बाइंग इसकी तो ये वो नीचे से ही है, 30 से 33 के दरमियान वाले एरिया से, ठीक है। और नथिंग इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, ठीक है। लो हाई, लो लो, हायर हाई, लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लो ब्रेक नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस रिवर्सल हुई एंड देन ऊपर की तरफ जा रही है। फिलहाल इसकी जो रेजिस्टेंस है वो यही है कि इसका टारगेट 38.5 है, ठीक है, ठीक है। तो ये था PRL का एनालिसिस। तो अगर आप डिटेल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जो है ना वो ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आपको इंशाल्लाह एक चीज़ डिटेल में सिखाई जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, हायर साइड, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, रेजिस्टेंस, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब इस टाइम यहाँ पे इसकी बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको जिसको मैंने फर्स्ट टारगेट दिया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSL, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट है, ठीक है। एंड देन जो है ना फिर आप अपने बड़े टारगेट की तरफ 44 की तरफ जाएंगे। उसके बाद तो यार ये बनता है 41, यस 41, इसको हम चेंज करके 41 कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका है
PRL का एनालिसिस पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक हो गया। इसके जो टारगेट्स हैं ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा सच इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।